गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से स्वागत है हमारे एक नई ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज का मौसम भी कुछ ऐसे हो रखा है। सुबह भी बारिश आई हुई थी 6 बजे और अभी भी पूरा का पूरा मौसम बना हुआ है बारिश आने का। तो अब तो ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ तो बरसात का टाइम आ गया है। पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है कि 1-2-4 दिन बारिश आने के बाद बस बिल्कुल ठंडा होने लग जाता है, साथ में स्वेटर भी निकालनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आज तो अब धूप भी नहीं आ रही है। सुबह भी पहले बहुत तेज बारिश हुई थी और अभी भी फिर भी मौसम बना हुआ है। तो आज भी फिर बारिश ही आएगी। अब तो यहाँ पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा वाला। तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ तो नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया होगा। तो दिल्ली में तो गर्मी हो रही होगी, ठंडा होता है, मतलब हल्की बारिश आती है पर इतना वाला ठंडा नहीं होता। पर यहाँ तो बिल्कुल ऐसे वाला ठंडा हो गया है कि सब ने अपनी स्वेटर वगैरह निकाल दी है, सब अपनी स्वेटर पहन रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 8:30 और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। और पहले तो बारिश बंद हो रखी थी उस टाइम पे, पर अब फिर दोबारा से बारिश आने लग गई है। और ठंडा इतना लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ तो गर्म सूट पहना हुआ है, साथ में स्वेटर भी पहनी हुई है और सर में दुपट्टा रखा है क्योंकि कानों में बहुत ठंडा ठंडा आ रहा है। बारिश तो आ ही रही है फिलहाल, पर कल वर्तिका ने चादर को गंदा कर दिया था तो मैंने चादर भिगा रखी थी। पहले इसको धो लेती हूँ और मैंने कहा गंदा ऐसे ही रहेगा, पहले इसको धो लेती हूँ। और मैंने नानी ने तो नाश्ता कर दिया है। वर्तिका अभी सोई रखी है, जब वो उठेगी उस टाइम पे उसको नाश्ता करवा लूंगी। मेरी मौसी लोग भी आ चुके हैं और वो रास्ते में लगे हुए हैं अपना आराम से। तो मेरी मौसी 8 साल के बाद आ रही है यहाँ अपने गांव में, अपने मायके में। बहुत पहले पूजा हुई थी तो उसमें आई थी और अब जाके आ रही है। और मेरी नानी यहाँ पे इंतजार कर रही है आराम से। लोग भी आ गए हैं और मैं और वर्तिका जा रहे हैं आंगनबाड़ी में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर आई हुई है। तो इसको एलर्जी सी हो रही थी यहाँ गांव में, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा उनको दिखा दूँ। चलते हैं। और साथ में बारिश भी लगी हुई है भाई, आराम से हल्की हल्की वाली बारिश लगी हुई है, भीगने वाली है ना। चले और तो स्वास्थ्य विभाग से NHM नेशनल हेल्थ ऑफ मिशन से इसका उद्देश्य जो आपके भरोली खाल में सब सेंटर है वहाँ पे हम बैठते हैं। एज ए CHO मेरी पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हमारे अंडर जो सर्विसेज आती हैं 12 पैकेज सर्विस आती हैं, जिसमें मेनली रहता है आपका ANC चेकअप, PNC चेकअप, मतलब कि धात्री जो है, आफ्टर बर्थ माता का चेकअप, बच्चे का चेकअप, स्क्रीनिंग, ऑल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, NCD स्क्रीनिंग मतलब कि BP, शुगर, कैंसर, ओरल, हाँ, और थायराइड वगैरह, या फिर आपका है TB की जांचें होती हैं। हमारी तरफ से सारी चीज़ें की जाती हैं। जो हमारी तरफ से नहीं हो पाता उसके लिए रेफरल दिया जाता है। मोस्टली हमारे सेंटर में हम बैठते हैं, प्लस यहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं। तो कैंप लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ बुजुर्ग जो सेंटर नहीं आ पाते हैं वो कैंप में आए। योगा सेशन हमारी तरफ से कराया जाता है। एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हमारे सेंटर में मौजूद है, आप आके कभी भी देख सकते हैं। तो बेहतर है आप लोग आइए, हमारी सेवा लीजिए। ये प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की तरफ से होता है। नो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, फ्री में मिलेंगी। BP, शुगर के मोस्टली आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं आपको, जिनको अपनी दवाइयाँ लेनी होती है। तो उनका प्रॉपर फॉलोअप रहता है यहाँ पे कि आप आइए, फॉलोअप करवाइए, क्योंकि BP शुगर फ्लक्चुएट होता रहता है। मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी सारी पैकेजेस मिलेंगी, बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी, सर दर्द, पेट दर्द वगैरह वगैरह सब कुछ। जो यहाँ पे नहीं मिलेंगी उसके लिए रेफर होगा। यहाँ से जब रेफर जाएंगे तो जाके ऊपर आपका इलाज हो जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। रहे हैं 1 और अभी मैंने चूल्हे में रखा है चावल। तो मौसी लोग सो रखे हैं, मौसी लोग भी आ गए थे 10 बजे। तो मौसी लोगों ने नाश्ता पानी किया, हल्का चाय रस खाया और उसके बाद वो लोग सो गए हैं। तो अब बनाते हैं लंच। उसके बाद जब लंच बन जाएगा तो उसके बाद उठाएंगे उनको।
वो कह रही है मुझे काजू दो, तो वो किशमिश और काजू और पिस्ता खा रही है ना वर्तु? क्या खा रही हो आप? ये दादू, ये दादू, ये तो पिस्ता है। ये किशमिश किशमिश, क्या है वर्तु? ये किशमिश। ये पान। हाँ, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए बोरी बिछा रखी है, तो वो यहीं पे बैठी हुई थी। और मौसम की बात की जाए तो सुबह से 3 बारी बारिश आ चुकी है और अभी भी फिर दोबारा से मौसम बन गया है बारिश आने का। तो कभी भी बारिश आ सकती है और ठंडा इतना हो रखा है कि बिना स्वेटर का तो काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। वर्तिका को मैंने अंदर से पहले सैंडो पहना रखी है, फिर दूसरी वाली टी शर्ट पहना रखी है, उसके बाद ये गर्म वाली टी शर्ट पहना रखी है इसको, है ना। तो पूरे मोटे ही कपड़े हैं और कहीं पे भी बैठ जाती है मैडम। और तो आज मौसी लोग भी उठ गए हैं सो के, तो ये लोग सो रखे थे और अभी बज रहे हैं 2:30। अरे यहाँ पे मैंने अब चूल्हे में भात तो मैंने बना दिया है, चूल्हे में रखी हुई है मैंने अब कड़ी उबल रही है और साथ में मैंने ऊपर से हरी मिर्च भी डाल रखी है ऐसे साबुत करके, कि ताकि ये भी पकती रहे भाई, ऐसी करके ये भी अच्छी लगती है ऐसे खाने में। तो बिल्कुल चूल्हे वाली कड़ी अच्छी होती है और गाँव की तो बिल्कुल बस। और इसमें मैंने आज पकौड़ी नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो हमने कहा ऐसी प्लेन वाली बना लेते हैं बस। वर्तिका मत पड़ उसके पीछे, वो कट्टी कर देगा, उसको घर जाने दो। नो मत कर, टच मत कर उसको, बप्पा कर देगा वो। ये दूर से देखो उसको, कहाँ से देखो? दूर से, है ना। हाँ, अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोगों का लंच भी हो रहा है। मौसी लोग अभी उठे थे तो अब कर रहे हैं लंच। और आज बज रहे हैं 4:30 और वर्तिका भी उठ गई है क्योंकि ये तो भाई 2 बजे से पहले सो गई थी। उस टाइम पे हमने लंच भी नहीं किया था, इसको मैंने लंच पहले करवा लिया था और ये सो गई थी मैडम। और उसके बाद हमने लंच किया, बर्तन धोए, थोड़ा इधर उधर कपड़े और रखे, बिस्तर बाहर सुखाया क्योंकि थोड़ी सी धूप आ गई थी। और ये फिर हम अंदर गए सोने के लिए और ये मैडम उठ गई। तो भाई और सब लोग सो रखे हैं और मैं तो इसके साथ बाहर घाम तापड़ू छू, क्या बोले यार। ये काम ऐसे हैं कि बस जब देखो ये चिमटियों पे लग जाती है। तो चलो भगवान का शुक्र है कि थोड़ी धूप आ गई है, तो जो कपड़े धुले थे मैंने सुबह वो सूख जाएंगे कम से कम। क्या है ये? अच्छा, चिमटी है? अच्छा ठीक है। मेरे से इतना काम करवाती है, कह रही है सीढ़ी लगा रखी है मैंने, सीढ़ी ऐसे चढ़ के जा और ऊपर वाले लेंटर में ना वहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, तो कह रही उसको साफ करके आ। तो भाई मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है। नानी का छत में जा, तो इस पानी को हम नीचे वो करते हैं क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है ना, तो नीचे फिर वो थोड़ा सा नमी सी आ जाएगी काफी, तो इसीलिए इस पानी को हटाते हैं। और इतना ये इकट्ठा हो रखा है पानी, बहुत सारा ये यहाँ तक इकट्ठा हो रखा है, जितना गीला गीला हो रखा है ये, तो पूरा पानी यहाँ तक इकट्ठा होता है। और वैसे इसमें कुछ फंसा नहीं है, ये पानी ही इकट्ठा हो रखा है बस, पता नहीं क्यों। तो ये काफी पानी इकट्ठा हो रखा है भाई। यहाँ से मैं पाइप खोलूंगी क्योंकि यहाँ से तो पानी जा नहीं रहा है, तो यहाँ से खोलेंगे पाइप। हाँ मौसी लगे रे, एक कंटर भी लगा दिया तब। पानी भर रहे हैं कि कम से कम चलो भाई टॉयलेट के लिए हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रखा था नानी के छत में, तो बहुत काफ़ी चला गया है, अब थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था। और बहुत ही अच्छी इस टाइम पे धूप आ रखी है पहाड़ों में, अब बादल भी लगे हुए हैं साथ साथ में और धूप भी आ रखी है। छत से भी आ गई हूँ और वर्तिका का रो रो के बुरा हाल हो गया है और हर्षित भी बैठा हुआ है ऊपर और हमारे कंबल अभी तक सूख ही रहे हैं और मौसी लकड़ियां फाड़ रही हैं यहाँ पे और नानी कुड़ 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 लगी हुई है मौसी के पीछे, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मौसी क्या लगी है तुम्हारी माता जी बोलने में? हाँ, मेरी मम्मी कह रही है कि रहने दो, ऐसे जल जाएंगे, अच्छा मत फाड़ो लकड़ी। अच्छा, तो मौसी भाई देखो काफी साल के बाद इतनी लकड़ियां फाड़ दी है, फिर भी ये देखो क्या बोले। हमारे घर पे अब बहुत लोग आ गए हैं, बच्चे भी साथ में, और वर्तिका और सिम्मू तो यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल मस्त करके, साथ में कुत्ते भी आ गए हैं। बिल्कुल सकल की तो 12 बजी हुई है और ये पूरा ये बिस्तर है, अब इसको समेटती हूँ अंदर। अब तो धूप भी चली गई है, का बहुत ही ज्यादा मेला लगा हुआ है साथ में और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आजकल ये सब दिल्ली से आ रखे हैं और कुछ बच्चे हैं यहाँ के। अब वर्तिका मैडम इनके साथ खेल नहीं रही है, उस साइड में बैठी हुई है आराम से
तो कभी रो रही है कभी हंस रही है। आजकल नानी के घर में भी बिल्कुल चकाचौंध हो रखा है, बिल्कुल मस्त करके। और मैं बिस्तर रखने जा रही थी पर वर्तिका बिल्कुल जाने नहीं दे रही है मुझे, तो इसीलिए मैं गई ही नहीं। और हमने साथ में यहाँ चौक में लकड़ियाँ भी फेंकी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, चूल्हा भी लगा रखा है और पानी के बर्तन वर्तन सब कुछ ऐसे ही भर रखे हैं, सब कुचड़ पुचड़ ऐसे ही हो रखा है। और वर्तिका तो इनके साथ खेल ही नहीं रही, कभी खेलती है साथ में और कभी खेलती ही नहीं है। तो अभी शांत हो रखी है, देखते हैं खेलती है नहीं खेलती है। और बच्चे वर्तिका के ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पे हैं तो इसीलिए वो मस्त करके खेल रहे हैं। वर्तिका के कुछ बुक्स भी हैं, जिसकी बुक्स और ब्लॉक्स हैं वो तो खेल नहीं रही है, उनको देख भी नहीं रही है बिल्कुल भी। और बच्चे साथ में लगे हुए हैं। तो अभी आए हैं बच्चे और अब देखो फिर वर्तिका का रोना धोना हो जाएगा। रात के बज चुके हैं 8 और अभी हमने बनाए हैं पॉपकॉर्न और सबके सब बैठ रखे हैं हम चौक में। मौसी काट रही है अभी सब्जी और चूल्हे में ही बनाए हैं मैंने पॉपकॉर्न। और नानी कुछ पता नहीं क्या बोलने में लगी हुई है। तो पहले भाई पॉपकॉर्न का एंजॉय करते हैं, तो उसके बाद बनाएंगे रोटी सब्जी आराम से। और दूर दूर गाँव से कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कहीं अंधेरा और यहाँ है बिल्कुल उजाला उजाला सा ऐसे करके। चूल्हे में खाना है और बहुत सालों के बाद बना रही होगी शायद चूल्हे में, है मौसी? कितने साल बाद बना रहे हो? मैं बना रही हूँ 16-17 साल बाद। बाप रे, तो कह रहे मैं 16-17 साल बाद बना रही हूँ। 16-17 साल बाद तो मैं गाँव आई हूँ, फिर इसीलिए चूल्हे में बना रही हूँ। अच्छा, तो भाई कह रहे आज चूल्हे में बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है ना? पुरानी यादें ताजा करें। हाँ, तो भाई पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। और मेगा यहाँ पे कर रही है साथ साथ में, बीच में कभी कभी वॉक कर रही है और कभी रुक जा रही है, कभी देख रही है सब्जी कैसे बनी नहीं बनी। एक बार तो कह रहे थे यार आग लग गई थी क्योंकि मैं आटा गूंथने चली गई थी अंदर। और वर्तिका देवी भी मेरे साथ थी अंदर, वर्तिका भी मेरे साथ। और मौसा जी और हर्षित भी इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। तो काफी अच्छा मौसम हो रखा है। और बोलो नानी। नहीं, अभी नानी ना कैमरे के आगे बिल्कुल चुप हो गई, वरना अभी तक चुपुड़ 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 लगी हुई थी नानी बोलने में। तो अब बिल्कुल शांत हो गई है, अब कुछ भी नहीं बोल रही नानी, है ना? हाँ। तो नानी उससे पूछ रही है कि आपके पापा कहाँ हैं और वो बता रही है। क्या बता रही थी वर्तिका आप? कहाँ गए पापा? ऑफिस चले गए हैं। ऑफिस गए हैं अभी? ऑफिस अब क्या खा रही हो आप, ये धागा? अभी बज चुके हैं रात के 10 और मैं और वर्तिका खेल रहे हैं बैट बॉल, है ना वर्तिका? और हमने डिनर भी कर लिया है और अब करेंगे सोने की तैयारी। वर्तिका के सर में लग गई है भाई। पीछे की बॉल जा चुकी है नीचे खेत में और मुझे कह रही है जा खेत में बॉल लेके आ। है इतनी रात को जाऊं मैं? रात के 10 बजे कहाँ गई है? किसने फेंकी? किसने फेंकी? आपने? आपने क्यों फेंकी थी? अच्छा सुनो तो सही मेरी बात। चलो चलो फिर कहाँ लेके जाओगी? तो मुझे रास्ता बता रही है कि यहाँ से जाओ वहां नीचे जबल बॉल लेने के लिए। भाई वो देखो मामी, नानी 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 को बोल, जा नानी को बोलो, नानी बोल, वो तो बम हो जाएगी वहां से, इधर आओ। हमारा खाना पीना भी हो चुका है और अब है सोने की तैयारी। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।